नौकनी 20 से 25 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। तो नौकनी में क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो आप लोग गौर से देखते जाइए और इसमें फौज आपको बाहर क्यों करती है। चौथी एक्सरसाइज मेरे दोस्त आती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इसी आनंद के बीच में आपको एक जानकारी से अवगत कराता हूँ जिसका नाम है नौकनी। हिंदी में बोल सकते हैं घुटनों का मिलना। दोस्तों आपने भर्ती देखी, टेस्ट दिया, फिजिकल निकाला, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए हैं, फिजिकल में भी अच्छे नंबर आए हैं, आपका मेडिकल हुआ और मेडिकल में आपको नौकनी में बाहर कर दिया गया तो बहुत ही गंदा लगेगा। आप भी सोचोगे कि या तो यहाँ तक पहुँचते नहीं और पहुँचे हैं तो हमें ये कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं विकास त्यागी सत्यादि शर्मा फिजिकल एकेडमी से मैं एक एज ए कोच हूँ और कोच का सबसे पहला दायित्व होता है कि अपने बच्चे को पूर्णतः स्वस्थ रखना। भर्ती में ऐसी कोई भी समस्या ना आए जिससे हमारा बच्चा बाहर हो जाए। तो यही सब्जेक्ट को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि नौकनी से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नौकनी क्या होती है और इसमें फौज आपको बाहर क्यों करती है। तो दोस्तों मैंने दो बंदे आगे जो खड़े किए हुए हैं, एक है नौकनी से ग्रसित, देखिए ये इसके घुटने टोटली मिले हुए हैं, यहाँ से देखिए आप, ये घुटने प्रॉपर तरीके से इसके टच हैं और एक दूसरा बंदा जो है उसके घुटने बिल्कुल भी टच नहीं है। तो नौकनी का अब देख के आप समझ चुके होंगे कि घुटने अगर आपस में सटे हुए हैं तो उसको नौकनी की समस्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नौकनी से फौज को क्या लेना देना है भाई, नौकनी से क्यों बाहर निकालते हैं। नौकनी से लेना देना इसलिए है क्योंकि नौकनी आपको मैं बता दूं दोस्तों, या तो यहाँ से होती है नौकनी या फिर हिप पे जो हड्डियाँ जॉइंट होती है वहाँ से होती है हड्डी। इसके दोस्तों दो कारण होते हैं होने के, या तो बचपन में आपकी जो परवरिश की गई है वो ठीक से नहीं की गई है जिससे आपकी हड्डियों का जो गैप है वो कम हुआ ऊपर से, ये हिप से। बचपन में जो माताएं अपने बच्चों को तेल लगाती हैं वो तेल की मालिश ठीक तरह से नहीं की गई जिससे वो हड्डियों ने गलत एंगल ले लिया अपना। दूसरा कारण है वो ये है कि आपने हड्डियों को प्रॉपर रूप से विटामिन नहीं दी है। विटामिन सी, कैल्शियम प्रॉपर तरीके से आपके हड्डियों में नहीं पहुंचा है, इसलिए हड्डियां कमज़ोर पड़ चुकी थी और कमज़ोर पड़ने की वजह से वो हड्डियों ने एंगल ले लिया। इस वजह से जो घुटनों पे जो एंगल गया है वो गलत तरीके का गया है, अंदर पैर झुक गए हैं। इसे बोलते हैं हम नौकनी। अब फौज नौकनी वालों को क्यों बाहर निकालती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों क्या होता है, जिसको नौकनी होती है उसकी जो फीवर जो हड्डी है ना और जो नीचे हड्डी है ना, वो दोनों हड्डियों का जो जॉइंट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता मेरे दोस्तों। उनका जॉइंट पर जो गैप होता है उससे थोड़ा घुटना जो जॉइंट टचिंग होती है ना वो थोड़ा हिल जाती है। इस वजह से जो युवा होगा, जो हमारा साथी होगा, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। अगर चलेगा तो उसको घुटनों में दर्द होने लगेगा और बुढ़ापा उसका बहुत ही दर्दनाक जाएगा। और दूसरा कारण इसका होता है जब दौड़ता है बच्चा तो उसके घुटने अड़ जाते हैं आपस में, इससे गिरने की संभावना रहती है। इस वजह से फौज आपको नौकनी में बाहर छोड़ देती है क्योंकि फौज का काम ज़्यादातर दौड़ने का, चलने का, मेहनत करने का होता है और अगर आप मेहनत करने की योग्य आपका शरीर नहीं है तो फौज आपको बाहर कर देगी। तो दोस्तों ये तो हुआ कि नौकनी होती क्या है और इसमें फौज आपको बाहर क्यों निकालती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसको ठीक करने के भी बहुत उपाय हैं और मैं आप सभी युवा भाइयों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि नौकनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो आप लोग इतना घबरा जाओ। नौकनी 20 से 25 दिन के अंदर ठीक हो जाती है और इसीलिए फौज में भी जो आपको एमएच लगाई जाएगी वो टेम्परेरी लगाई जाती है। नौकनी की जो एमएच लगती है वो टेम्परेरी लगती है, परमानेंट नहीं लगती है। बस प्रॉब्लम क्या आती है उसमें कि नौकनी में जैसे 25 से 30 दिन या 20 से 25 दिन में ठीक होती है तो वो आपको केवल 15 दिन देंगे या 18 दिन देंगे, उतने में आप लोग कवर नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारा सबसे पहला दायित्व है, देखिए मेरे भाई, दौड़ पूरी कर लोगे, गोला पूरा कर लोगे, लॉन्ग जंप पूरा कर लोगे, अगर आप मेडिकल में अनफिट हैं तो आप सब कुछ करने के बावजूद भी आप फौज के लायक नहीं हो या पुलिस के लायक नहीं हो या और अदर फोर्सेस हैं उनके लायक नहीं हो। इसलिए हमको फिजिकल के साथ साथ अपना शरीर भी स्वस्थ रखना है। बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा आगे चल के कि आपको मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की आपकी क्या समस्या है, नौकनी। तो नौकनी में क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो आप लोग गौर से देखते जाइए। मैं आपको कम से कम 7 से 8 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी और 20 से 25 दिन के अंदर आप नौकनी से छुटकारा पा जाओगे, ये हमारा वादा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको 7 से 8 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, वो 7 से 8 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगी। दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ऐसे एक सीढ़ी पर या किसी चेयर पर आपको बैठना है।
बैठने के बाद अपना एक पैर का जो पंजा है, ये एक पैर अपने दूसरे पैर के घुटने पर रखना है, और घुटने पर रखने के बाद जो आपने जो पैर रखा है घुटने पर, उस पैर के घुटने को धीरे धीरे करके नीचे दबाना है। जब आप धीरे धीरे नीचे दबाते हो दोस्तों, तो आपको इस जगह पर स्ट्रेच महसूस होगा, इस जगह पर हल्का हल्का दर्द होगा। और अगर इस जगह पर दर्द होता है, समझो ये वाली हड्डी प्रभावित हो रही है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर गैप आ जाएगा, और गैप आने की वजह से जो हड्डी है उसका एंगल सीधा आ जाएगा। ये हो गया पहली एक्सरसाइज। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में मेरे भाई क्या करना है, आपको बैठना है आराम से, और पैरों को मिलाना है, और धीरे धीरे करके आपको बटरफ्लाई करना है। ध्यान रहे मेरे भाइयों, घुटनों पर जो ताकत देनी है वो नीचे की साइड देना है, नीचे की साइड जाना चाहिए घुटने, और ज़ोर ज़ोर से थोड़ा हिलाना है इनको, घुटनों को। ये हुई बटरफ्लाई। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज इसकी है, स्टेप खोलकर आपको हल्के से स्टेपिंग करना है और पैरों में स्ट्रेच देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये करते समय आपके दोनों पैर सीधी दिशा में होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। पैरों को आपको साइड में यूँ करके फैलाना नहीं है। देखिए मेरे जो पैर हैं ना, उनका जो एंगल है वो बिल्कुल सीधा है, और सीधा एंगल करने के बाद आपको घुटने पर स्ट्रेच देना है, घुटने पर स्ट्रेच देना है। और दोस्त ध्यान रहे, जब स्ट्रेच दे रहे हो तो ये पैर आपका अंदर की साइड ऐसा नहीं झुकना चाहिए, ये पैर भी आपका ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसे ही रहते हुए आपको स्ट्रेच देना है घुटने पर। चौथी एक्सरसाइज मेरे दोस्त आती है, आपको साइड में स्टेप खोलने हैं, और साइड में स्टेप खोलने के बाद आपको हाथ ऊपर रखने हैं। हाथ ऊपर रखने के साथ आपको एक पैर पर यूँ करके बैठना है। मेरे दोस्त ध्यान रहे, इसमें भी आपको टो नहीं उठाना है, और आपको घुटना नीचे नहीं दबाना है। जहाँ तक है पैर सीधा रहना चाहिए, और सामने बिल्कुल देखना है, आपको बॉडी को स्टिक रखना है। ये ऐसे ही आपको दूसरे पैर पर करना है। ये इस एक्सरसाइज में भी दोस्त मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रेच होगा प्लस यहाँ पर स्ट्रेच होगा, जिससे हमारे जो घुटने का एंगल है वो सीधा आ जाएगा। अगली एक्सरसाइज आती है मेरे भाई, आपको ऐसे ईंट रखना है, ईंट पर अपनी दोनों एड़ियाँ टच करना है। दोनों एड़ियाँ रख के सामने देखना है, और आपको स्क्वाट्स लगाने हैं। बैठना है, फिर खड़े होना है, बैठना है, फिर खड़े होना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी नौकने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, नौकने की समस्या को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगी। दोस्तों अगली एक्सरसाइज आती है हमारी, यूँ पैर रखने के बाद आपको इस पैर पे बैंड होना है। ये अप डाउन अप। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा नीचा है, ये ऊंचा भी हो सकता है। अगर ऊंचा होगा ना तो और बेटर होगा। इसको आप यूँ करके अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब आप ऊंचे पर रख के अप डाउन करते हो तो ये चीज़ स्ट्रेच होगी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध जो एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। दोस्त अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब चलते हैं तो अपने जो का टो होता है वो साइड में डालते हैं, यूँ ऐसे करके डालते हैं, तो आपको नौकने की समस्या 100% होने वाली है। ये बात को आप ध्यान में रखना है। इसलिए चलना कैसे है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जो आपकी टो है वो सीधा रहना चाहिए, वो बाहर की साइड नहीं जाना चाहिए। ये पोजीशन में चलना चाहिए, ये पोजीशन में चलना चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई एक्सरसाइज कि आपको करना क्या है, इससे आपकी नौकनी खत्म होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए खान पान आपका कैसा होना चाहिए, इससे भी आपकी नौकनी की समस्या ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर आप बॉडी को विटामिन और कैल्शियम नहीं दोगे तो आप कुछ भी करते रहोगे तब भी हड्डियाँ कमजोर रहेंगी। इसलिए दोस्तों हड्डी मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले विटामिन सी का भरपूर मात्रा में उपयोग करना है। और जिनको नौकनी की समस्या है उनको क्या करना है मैं आपको बता दूं। पैरों को अच्छी तरह से तेल से मालिश करने के बाद थोड़ा सा धूप में सेकना है, और जहाँ तक हो सके ना तो सुबह की धूप में सेकना है या शाम की धूप में सेकना है। और खाने में आप दूध का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि कैल्शियम पहुंचेगा तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और अच्छा खाएं और पौष्टिक खाएं, आप जिससे कि आपकी हड्डियों में ताकत आए और आप मजबूत बन सको। जो आपकी नौकनी की समस्या है, जो हाथों के एंगल की समस्या है, बहुत सी समस्या होती है दोस्तों मेडिकल में, मैं आपको हर वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये तो हुई हमारा नौकनी का पूरा वीडियो बना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।